माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। मंगलमय मंगल चरण वीतराग विज्ञान, नमो ताई जाते भये अरहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। वंदु उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए एलोरा के मूलनायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, परम उपकारी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। ये नात्मा बुद्धितात्मेव परत्वे नैव चापरम, अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। आचार्य पूज्यपाद स्वामी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम सब समाधि तंत्र की आज 2 कारिकाओं का अर्थ फिर से लेते हैं। कल की जो 2 कारिकाएं थी वे हमें इस बात की प्रेरणा देती हैं कि लिंग और जाति इन दोनों का ही आग्रह ठीक नहीं। लिंग हमने धारण कर लिया है, लेकिन इतने मात्र से काम होने वाला नहीं कि हम लिंग यानी हमारा ये है तो हम बिल्कुल अब निश्चित हो गया कि अब तो मोक्ष। आचार्य भगवान कहते हैं जब दीक्षा देते हैं तो हर दीक्षार्थी से कि उनका कहना है हर दीक्षार्थी जो है वह मोक्ष मार्ग की अभी शुरुआत हुई है। ऐसा मत समझ लेना कि दीक्षा ले ली तो मोक्ष प्राप्त हो गया। ऐसा मत समझ लेना कि दीक्षा ले ली तो मोक्ष प्राप्त हो गया। अभी तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत हुई है। ये आचार्य भगवान का कहना, ये लिंग का यानी जो है ना अपन ने जाना। और जाति का आग्रह कल हमने कहा था, खंडेलवाल, पोरवाल, अग्रवाल, सेतवाल, जयसवाल, ओसवाल या कासलीवाल, पापड़ीवाल, बाटलीवाल, ये सब क्या है? ये जाति का आग्रह है। जाति देह के आश्रित है और धर्म आत्मा के आश्रित है। उस आत्मा के आश्रित या जो धर्म है उसको तो हमने गौण कर दिया, और जो देह के आश्रित जो जाति है उसी को हमने सब कुछ बना लिया। क्या यही हमारा धर्म है? क्या यही हमें सिखा रहा है? आपस में एक दूसरे से टकरार कर रहे हैं, एक दूसरे से पंथवाद या जो है संप्रदायवाद में उलझ रहे हैं। ये सब ठीक नहीं है। ऐसी बात कल अपन ने कही थी। वहां पर आचार्य कुंद कुंद की ध्वनि जो है उसको भी कानों में बार बार अनुगुंजित करे। हर मुनि महाराज के लिए वो पंक्तियां हैं, हमारे लिए है कि नग्गो ही न मोक्ष मग्गो और नग्गो बिना ही न मोक्ष मग्गो। नग्न होने के बिना भी मोक्ष मार्ग नहीं है, और नग्न हो गए उससे भी मोक्ष मार्ग नहीं है। दोनों ही बातें अपन को लेना चलते है। वो कल हमने बताया था कि 5 प्रकार के आपको अर्थ लगाने हैं हर कार्य का, हर श्लोक का, कि उसका
शब्दार्थ क्या है, नयार्थ क्या है, मतार्थ क्या है, भावार्थ क्या है, ये सब अपन लगाएंगे, तब जाकर वहां पर अपना कार्य। और आगमार्थ क्या है, ये 5 अर्थ आपको मैंने कल बताए थे। आज यहाँ पर वही उन्हीं दोनों को फिर से एक कारिका के माध्यम से और हमारी लिए आचार्य भगवान सचेत कर रहे हैं कि लिंग और जाति ये उभय रूप में भी इनका आज्ञा मत रख। कारिका नंबर 89 में ये बता रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 131 निकाल ले। जाति लिंग विकल्पेन ये साम च समयाग्रह ते अपि च प्राप्नुवन्तेव परमं पदमात्मने ते अपि न प्राप्नुवन्तेव, हाँ, परमं पदमात्मने, उस परम पद आत्मने। यदि आप परमात्मा बनना चाहते हो, एक है बहिरात्मा, एक अंतरात्मा, यहां तक अटको मत, इससे आगे परमात्मा बनना है। तो परमात्मा बनना है तो ये भावना भाना है। क्या भावना भाना है? ये साम जिनका च भी जाति लिंग विकल्प ने, जाति और लिंग के विकल्प से समयाग्र है। समय का मतलब आगम भी होता है, समय का मतलब समय टाइम भी होता है, समय का मतलब शास्त्र भी होता है, समय का मतलब आत्मा भी होता है। बहुत सारे अर्थ इस समय के दिए जाते हैं। यहाँ पर आगम संबंधी आज्ञा है, ते वे भी अपि आत्मने, आत्मा के परमम पदम न एव प्राप्नुवन्ति, नहीं प्राप्त कर पाते हैं। उस परम पद को, उत्कृष्ट पद को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस कारिका के माध्यम से आचार्य भगवंत हमको फिर से सचेत कर रहे हैं। 2 प्रकार का धर्म होता है, एक होता है आत्म धर्म और दूसरा होता है लोक धर्म या व्यवहार धर्म। इसलिए लोक या व्यवहार को भी निभाना जरूरी है। आचार्य भगवंत हर किसी को निर्गंत दीक्षा नहीं देते, क्योंकि आचार्य भक्ति में लिखा है, हम लोग अभी प्रतिक्रमण करते हैं उसमें आचार्य भक्ति आती है और उसमें आता है देश कुल जाई शुद्धा। देश कुल और जाति का शुद्ध होना जरूरी है। आज नहीं तो कल वो मार्ग को मलिन कर सकता है, क्योंकि पुराने संस्कार उसके ऐसे ही, लेकिन वह मार्ग में बढ़ नहीं सकता, ऐसा भी नहीं है। वो आचार्य भगवंत पर ही उच्च कुल जो होता है, वह उच्च कुल में सम्य दृष्टि ही जन्म लेते हैं, ऐसा आगम का प्रमाण है। समझ आ रहा है? मिथ्या दृष्टि नीच कुल में जन्म लेते हैं। नीच जो जाति है उसमें मिथ्या दृष्टि जन्म लेंगे, और उच्च कुल जो है, उच्च कुलीन है, तो उसमें उच्च जाति में कौन जन्म लेंगे? सम्य दृष्टि। तो यहाँ पर ऐसा यदि लोक व्यवहार में इस चीज को लेना है, लेकिन जब हम सम्य दर्शन के साथ जन्म लिए, अब हम अहंकार करने लगे। एक भजन ही बना रखा है लोगों ने, हम जैन कुल में जन्म लिए अभिमान करो रे। तो अभिमान काहे का अभिमान कर रहा है तू? हम तो बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, जैन मुनि देख लो त्याग करना सीख लो, ऐसे नारे लगाते हैं, तुरंत उसको मैं चुप कर देता हूं। पहले तुम तो देख ले अपने आप को, तुम किसको चैलेंज दे रहा है? ये उत्तेजना परक है, ये अहंकार परक है, ममकार परक है। ऐसे नारे ऐसे अपन बाहर में इस तरह की न करें। समझ में आ रहा है? हाँ, अपन ठीक है, उसको नहीं मालूम क्या कि तुम जैन कुल में जन्म लिया है, तो अब अभिमान का है क्या? अभिमान कर, ये अभिमान नहीं, हाँ, इसको तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अहंकार अभिमान से हमें बचने का मार्ग यहाँ पर सिखाया जा रहा है कि नहीं, हम उच्च कुल में भी जन्म लिए हैं, तो उच्च कुलीन यदि हीन आचरण करेगा तो वह नीच कुलीन नहीं हो जाएगा। उच्च गोत्र और नीच गोत्र के बंधन के कारण बताए वहाँ पर, अपनी प्रशंसा करना, दूसरों के ऊपर झूठे आरोप लगाना, ये है नहीं है? तो बोलो, तो ये अपना आप ही तो वो उच्च गोत्र में जन्म लिया है और वो नीचे कार्य कर रहा है। तो यही यहाँ पर बता रहे हैं कि आप उस जाति और लिंग का कभी भी अभिमान, अहंकार, आग्रह मत करो, जिससे कि आप वापस बैक टू पवेलियन,
वहीं मत पहुंच जाए। हाँ, जहाँ से आए थे अपन ने अभिमान नहीं किया तब तो यहाँ तक पहुँचे, अब यहाँ आकर फिर से यदि अपन करें, स्वाभिमान अलग चीज़ है, ठीक है ना। स्वाभिमान के लिए हो है कोई यहाँ पर बैठा हुआ, नहीं रात में पानी नहीं पीऊंगा ये मेरा स्वाभिमान है, क्योंकि भगवान महावीर की वाणी को मैं झुटला नहीं सकता। भगवान महावीर ने कहा रात में पानी नहीं पीना है, मर जाऊंगा लेकिन पानी नहीं पीऊंगा। बोलो, जो प्रतिमाधारी है वो तो है ही, या जो सुन रहे हैं वो भी है, जिनको सुनाना वो यहाँ है नहीं, समझ में आ रहे सब है। आज जो मुझे लगता है आज तो सब सफेद वाले वाले ही सब है और सब ब्रह्मचारी है, पूरी सफाई बहुत बढ़िया। तो ऐसी होती है। तो यहाँ पर वही लोग यहाँ पर वह बता रहे हैं कि विशाल समुद्र को पार किया और विशाल समुद्र को पार करने के बाद यदि हमने इस प्रकार का आग्रह अहंकार अभिमान कर लिया तो वो तो ऐसे ही हो गया कि किनारे पर नैया डूब गई अन्ना जी। क्यों? अपन ने बाहुओं के बल पर अपन तैर के आ गए थे और बस किनारे पे लड़ने ही वाले थे। ये जैन कुल वही है, आपने पूरा समुद्र पार कर लिया और पार करके यहाँ तक आ गए, समझ में आ रहा है। लेकिन इन सब के चक्कर में फिर वापस बैठो वही की वही चले जाएंगे जहाँ से आए। इसलिए और तो और जो चिर दीक्षित मुनिराज होते हैं वे भी इसके चंडुल में आ जाते हैं। हाँ, आचार्य होते हैं वे भी आ जाते हैं। अब हमने देखा कि बड़े बड़े सम्मेलन, बड़ी बड़ी गोष्ठियाँ, बड़े बड़े सेमिनार इस जाति और इसके लिंग के आग्रह पे हो रहे हैं, तो ये तो अच्छा नहीं ना। आप देखिए कि आत्म कल्याणी जो अपनी जिनवाणी है, गुरुवाणी है, उसके लिए हम कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं। और नहीं तो अब ये वाला सम्मेलन हो रहा है वहाँ पर, उनके सानिध्य में ये वाला सम्मेलन हो रहा है, तो ये तो गड़बड़ हो गया ना। जाति के आग्रह में आके यदि इस प्रकार का करेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने भी बहुत अच्छा समझाते हुए कहा कि किस जाति की बात कर रहा है। स्वापो अपि देव भव, देव अपि स्वापो भव, स्वापी भव। वह कुत्ता देव हो जाता है और देव एक इंद्रिय में, बोलो ये है देव एक इंद्रिय भया, पूजा में पढ़ते हैं ना अपन। हाँ, तो एक इंद्रिय में जो है वह उत्पन्न हो जाता है। यह मोह की पराकाष्ठा है, आग्रह अहंकार की पराकाष्ठा है। आगे आचार्य भगवान कह रहे यत्यागाय निवर्तन्ते भोगेभ्यो यद्वाप्तये प्रीतिम तत्रैव कुर्वन्ति द्वेषमन्यत्र मोहिनः। यद त्यागाय, जिस शरीर आदि के त्याग के लिए, यद अवाप्तये, जिस परम पद को प्राप्त करना, अवाप्त यानी प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए भोगेभ्य है, भोगों से जीव निवर्तन्ते, दूर हटते हैं, पुनः मोहिनः, मोही जीव तत्र एव, उन्हीं त्याग की हुई वस्तुओं में ही प्रीतिम प्रेम कुर्वन्ति करते हैं, अन्यत्र और परम पद के विषय में द्वेषम द्वेष करते हैं। जिसको त्याग कर हम आए और वही फिर से बटोरने लग गए। बोलो, रागी जंगल में भी जाएगा तो वहां पर मंदिर के नाम पर महल बनाएगा। ये पंक्तियां कभी बचपन में पढ़ी थी, समझ में आ रहा है। रागी जंगल में भी जाएगा तो मंदिर के नाम पर महल बनाएगा। यही स्थिति होती है। अरे तो भैया घर पे क्या कमी थी क्या? बोलो, घर पे कोई कमी नहीं। आज की तारीख में हम लोग जितने भी गुरुजी के, गुरुदेव के शिष्य, गुरुजी तो यही बोलते हैं कि यहाँ पर यह विचित्र रूपा खलु चित्त व्रता, ऐसा कहा गया है कि निश्चय से इन प्राणियों की यह विचित्र स्थिति है, विचित्र स्थिति। और आप देखिए कि जिस वस्तु का हमने त्याग कर दिया है, परीक्षा तुरंत चालू हो जाती है। जैसे ही आप त्याग करोगे, त्याग नहीं करोगे तब तक परीक्षा भी चालू नहीं होती।
त्याग करेंगे ना, उसी दिन से आपकी परीक्षा चालू हो जाएगी। अब परीक्षा चालू हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, इधर उधर किनारे करेंगे। तो बोलते ए, आया था फिर वापस वहीं जाना है क्या, समझ में आ रहा है। तो यह दीक्षा के समय सब कुछ छोड़ा और महाव्रतों को अंगीकार किया, वह पूर्ण रूप से अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए। लेकिन अभी जैसे मैंने बताया ना, समुद्र से निकला और गोखुर में डूबा। गोखुर जानते हो, गाय के जो खुर होते हैं, उन गाय के खुर में जितना पानी आता है वो उसी में ही डूब गया। वहां से तो निकल गया था, लेकिन यहाँ आकर डूबा। तो ये वो पूरा का पूरा छोड़ आया सब कुछ। अच्छा, एक ये भी हमने देखा है, प्रैक्टिकल है ये, सब जानते हैं, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हो कि जो संबंध हमको मिले प्रकृति से, उनको छोड़ने में उसको उतना वो जोर नहीं आएगा, आया भी नहीं। लेकिन जो वो खुद बना लेता है, एलोरा वाले कितने अच्छे हैं, अन्ना जी कितने बढ़िया हैं, अब इनको छोड़ने में उसको टाइम लगेगा, समझ में आ रहा है। वो उधर याद नहीं कर रहा है, माता पिता को, भाई बहन को, पीछे क्या था, दुकानदारी, अपना जो भी घर बार, उन सबको भूल गया। लेकिन बाद में जो संबंध बनाता है, मोही जीव की परिणति ऐसी हो जाती है, वो उनमें उलझ जाता है और उनमें उलझकर वह अपना अकल्याण कर लेता है। एक होते हैं जन्म से जो संबंध मिले और एक हमने बनाए हुए को छोड़ना, वह बहुत बड़ा यानी जो है ना उसमें उलझ जाता है। तो आचार्यों ने उसी के लिए हिदायत दी है और उसको सावधान किया, खबरदार तू यदि अपनी आत्मा का कल्याण चाहता है, अपनी आत्मा का उत्थान चाहता है, तो इन सब से बचकर रह, तभी तेरा वह आगे बढ़ना मोक्ष मार्ग में आगे हो जाएगा। क्योंकि मोक्ष मार्ग में इतना तो मान के चलो, यहां पर सुविधा मिलने वाली नहीं। हाँ, समझ में आ रहा है, सुविधा ही चाहिए तो घर पे जा। यहां पर आया है तो यहां तो पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं। मोक्ष मार्ग में वही आगे बढ़ेगा। अब तुम इसी के पीछे लग गया, तो ये तो छोड़ के आया था ना तुमने फिर वापस उसी को जुटाने में लगा है। तो इसका मतलब ये अज्ञान की पराकाष्ठा है। अज्ञान से हमें बचना है और ज्ञान के प्रकाश में अपनी उस आत्मा का अवलोकन करना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। दोनों का पद्यानुवाद बहुत ही अच्छा सुंदर आचार्य भगवान के शब्दों में यहाँ का पद्यानुवाद। फिर आज एक हाइकू भी, क्योंकि 4-5 दिन से हाइकू नहीं ले रहे, तो लोग तो बोलते ही है कि महाराज जी हाइकू का क्या हुआ। अब वो समय ही नहीं बचता है तो हम क्या करें। अभी वैसे भी अस्त सूर्यास्त भी जल्दी हो जाता है, इसलिए फिर भी फास्ट करके कर लेते। मैं हूँ दिगंबर अतः शिव मार्ग गामी, कोई नहीं मम सम बुध अग्रगामी। इत्थम प्रमत्त मुनि हो मद धारता है, पाता न मोक्ष पद को वह भूलता है। वह मोक्ष पद को कभी नहीं पाएगा जो इस प्रकार से आपके जाति और लिंग के आज्ञा में फंसेगा। फिर दूसरा है, ज्ञानी सुयोग धरते तपते शिवार्थ, जो दूर है विषय से निज साधनार्थ। जो तो भोगलीन रहता दिन रेन मोही, है त्याग का वह सदा अनिवार्य द्रोही। वह त्याग का तो द्रोही हो गया, जो त्याग चुका था उससे तो द्वेष करने लगता है, और जो त्याग के आ चुका है उससे मोह करने लगता है, उसको प्राप्त करना चाहता है। समझ में आ रहा है। तो त्यागे वे को, ये तो ऐसा ही हो गया, अपना ही वमन था उसको ले रहा है। ऐसी स्थिति हम उससे बचना है, अपने आप को भी संबोधन इसी से करना है। अब आचार्य श्री जी हाइकू के रूप में इसी बात को बोल रहे हैं कि जब पूर्ण हूं, जब पूर्ण हूं, औरों की कोर और
औरों की कोर क्यों कर चाहूं, क्यों कर चाहूं? जब मैं पूर्ण हूं तो औरों की जो ओर है, उसकी जो कोर है, वो क्यों कर चाहूं? दूसरे की ओर क्यों दृष्टि दूं? औरों की कोर क्यों चाहूं? लेकिन आज के इंसान की स्थिति यही होती है, वो पूर्ण है लेकिन फिर भी बोलते हैं ना, आदमी अपने दुख से ज्यादा दुखी नहीं है, वो दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी है। यही हमारी अज्ञानता है। अगर इससे बचना है तो आचार्य पूज्य पाठ की इन कारिकाओं को बार 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 हम गुनाते रहे, गुनगुनाते रहे और अपने जीवन को धन्य बनाते रहे। इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज जी की के प्रति, साधना के प्रति आकर्षण है, पर समाधान वृत्ति के प्रति क्या है? आकर्षण नहीं है। वो जब साधना खंडित हो जाती है तो मन व्यथा का अनुभव करता है, पर वो जब खंडित समाधान वृत्ति हो जाती तब नहीं। परंतु ध्यान रखना, जिस प्रभु ने पाप के विरुद्ध विद्रोह करने की बात करी है, उसी प्रभु ने अपनी वाणी में दुखों को स्वीकार करने की बात भी कही है। जिस प्रभु ने पाप कर्म के बंधन को रोकने के लिए प्रबल पुरुषार्थ करने को कहा है, उन्हीं प्रभु ने कर्म की सत्ता को, उन पाप, उस दुखों को, उन कष्टों को, उन सब प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने के लिए भी उपदेश दिया है। तभी आप सफल प्राप्त कर सकते। बंधु ध्यान रखना, जैसे करेले के प्रत्येक अंश में कड़वापन है, उसी प्रकार जैसे सागर के प्रत्येक बूंद बूंद में खारापन है, इसी प्रकार संसार के प्रत्येक पल पल पर दुख, क्लेश, संकट लिखा हुआ है। तब हमारे पास दो ही विकल्प है, या तो सम्यक मार्ग दूर करें, मतलब क्या, सम्यक मार्ग अपनाकर उन कष्टों को दूर करें, और अगर नहीं होता है तो समझौते की वृत्ति ले लें। जो हो गया है उसमें अपने आप को ढाल लेंगे तो अपने आप हमारा जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। जब जिस समस्या का कोई समाधान ही नहीं हो तो उसे समस्या मान ही क्यों रहे हो आप? उसको समस्या स्वीकारो ही मत, उसको समस्या समझोगे नहीं तो अपने आप बहुत अच्छे से सुखी से रह सकते हो। एक भाई थे, विदेश की बात है, बहुत बड़ा बंगला बनाया उन्होंने। अब बंगला बहुत सुंदर, बाहर बहुत अच्छा बगीचा, इतना अच्छा बगीचा, लेकिन वो परेशान इसलिए थे कि वो बगीचे में बाहर से बहुत सारे पशु आते थे, रोगंदा कर देते, पक्षी आते थे, अनेक प्रकार की दवाई गोलियां सब कुछ प्रयोग किया, लेकिन फिर भी वो पशु जो पक्षी आते थे वो बंद नहीं होते थे। उन्होंने नगर पालिका में कंप्लेंट करी, तो जब कंप्लेंट करी बोले आप सब तरीके आजमा ही चुके हो, तो सबसे अच्छा तो यही है कि उसको एक्सेप्ट कर लो। आप जब एक्सेप्ट कर लोगे तो वो पक्षी भी आपके बगीचे की क्या होगी, शोभा कहलाएगी। तो यही ध्यान रखना, अगर मिला है, हमने तरीके अपना लिए और जब समाधान नहीं मिल रहा है तो सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि हमें उसको स्वीकार करते जाना है, क्योंकि हम सुख ठुकरा सकते हैं परंतु दुख को हम नहीं ठुकरा सकते। निश्चित मान के चलना, बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ। ठुकरा सकते हो पर दुख ठुकराने के आपके पास कोई ताकत नहीं है। प्रलोभन के प्रति आप उपेक्षित रह सकते हो, लेकिन पीड़ा की उपेक्षा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। आप राष्ट्रपति पुरस्कार देने को बुला रहा है, ठुकरा सकते हो, परंतु अपराध की मिली सजा, उसके लिए आपको किसी भी तरह से स्वीकार करना ही पड़ेगा। भूतकाल पर नज़र उठाओगे तो समझ में आएगा कि सुख मिले ऐसे सत्कार्य हमने किए ही कितने हैं, जो हम बार बार चिंता कर रहे हैं। तो दुख है तो मेरे पाप कर्म का उदय है, ये स्वीकार करते चलो। जिसे शत्रु के प्रति आप मित्रता का हाथ बढ़ाते हो, ऐसे ही आप दुख के प्रति भी अगर मित्रता का हाथ बढ़ाते चले जाओगे तो निश्चित तौर से वो दुख नहीं लगेंगे। कहते हैं ना, वो लाइन बहुत अच्छी लगती है, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल अन्य तो, करे आप फल अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज स्थिर हो छोड़ प्रमाद बुद्धि। इसलिए अगर वास्तविकता में समाधान वृत्ति आपके जीवन में आ गई, आ रहा है मेरे कर्म का उदय है, बस ये आपको स्वीकार करते चलना है। ये बात आपके जीवन में आ गई तो बहुत कुछ आप बहुत अच्छे बन सकते हैं, बहुत ऊंचे बन सकते हैं। कल स्वाध्याय चल रहा था, उसमें जब अंजना को पवनजय धक्का मारता है
तो धक्का मार के जब वो गिर जाती है तो गिरने के बाद भी जब वो बेहोश हो जाती है और वो क्या बात बोलती है, कितनी अच्छी बात बोलती है, इतनी बड़ी ताकत, कम से कम उन्होंने मुझे बात तो करी, उन्होंने मुझे क्या कहा, तू हट जा, दूर हट जा, इतने शब्द तो बोल दिए। मेरे पाप कर्म का उदय, इतना सुनने को मिल गया, ये भी मेरा पुण्य का उदय है। ये स्वीकार करने की ताकत चाहिए बहुत, या उसके लिए अपने अंदर अपने आत्मविश्वास को बहुत प्रबल हमें बनाना होगा, तब हम उस और आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो जबलपुर के भाई लोग आए हैं, लगभग 200 लोग, तो मैं हमेशा जब कोई यात्री गण आते हैं तो उनसे ये वाली बात ज़रूर बोलता हूँ कि आपका इंटरेस्ट था जबलपुर वालों तभी आप आए हो, इंटरेस्ट था आए हो, इंटरेस्ट का आपने इन्वेस्टमेंट भी किया तब आप आए हो, समय भी दे रहे हो और धन भी दे रहे हो। और फिर इंटरेस्ट था, इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। अगर आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा इस यात्रा के लिए तो कोई मतलब नहीं, और इन्वॉल्वमेंट भी है लेकिन इम्प्रूवमेंट भी होना ज़रूरी है। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। देवादिदेव 1008 मोल नायक श्री पांचनाथ भगवान की जय। परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की। बोलो परम पूज्य दुर्लभ सागर संतान सागर महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। सोचना, योजना बनाना और सफलता की उम्मीद रखना, पूरी ताकत से कार्य करना और किए गए कार्य की जिम्मेदारी लेना, ये 4 बातें हैं जो हर इंसान के जीवन में उथल पुथल करती है। वो सोचता है मुझे ये करना है, सोचने के बाद वो योजना भी बनाता है कि ये जो कार्य करना है उसको करना है, और फिर सफलता की उम्मीद भी रखता है। पर पूरी ताकत से कार्य करना और किए गए कार्य की जब तक जिम्मेदारी वो नहीं लेता है तब तक वो सफल नहीं होता है। सोचता तो हर व्यक्ति है, योजना तो हर व्यक्ति बनाते चलता है, परंतु पूरी ताकत से वो कार्य कर रहा है कि नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, जो कार्य कर रहा है उसकी उसने जिम्मेदारी ली है कि नहीं। जब तक वो जिम्मेदारी नहीं लेगा तब तक वो उस कार्य में सफल होगा ही नहीं। मतलब सोच को और अपने विचारों को, अपने परिणामों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। व्यक्ति अपने विचारों को, अपने परिणामों को, और वो जो सोचता है वो बन जाता है, ये निश्चित मान के चलना। अंदर के परिणाम उसको वो बना देते हैं। लोगों की सोच भली छोटा सा, एक बहुत छोटा सा फर्क परिणामों में, बहुत बड़ा फर्क भी परिणामों में क्या कर देता है, सिर्फ उसकी वो सोच, उसका वो नज़रिया। सोचा हुआ वो छोटा भी बन सकता है, वो बड़ा भी बन सकता है। यदि आप सोचते हैं कि अमुक कार्य हमें करना है, आप सही हैं और सही कार्य कर रहे हैं, तो वो कार्य आपका हो भी जाएगा। और आप नहीं कर रहे हैं और नहीं करना है तो आप अपने विचारों से वो कार्य नहीं भी कर सकते। दोनों मानसिकता आपके अंदर है। यदि आप बहुत ज़रूरी है, आप अच्छा सोच रहे हैं तो अवश्य अच्छा होता चला जाएगा। वो तरंगे पूरे ब्रह्मांड में फैलेगी और आप जो चाहते हो वो आपको प्राप्त होगा। सिर्फ सोच ही इतनी शक्तिशाली होती है। सही और गलत का भेद बस आपको आ जाना चाहिए, जो व्यक्ति को ऊपर भी उठा सकता है और जो व्यक्ति को नीचे भी गिरा सकती है। यदि आप विचार करना, जितने भी महान लोग हुए हैं उन सभी लोगों ने इस सोच पर बहुत महत्व दिया, इन विचारों पर, इन परिणामों को बहुत ताकतवर माना है। ये इतना बेशकीमती सोच है कि दुनिया की रीत इसी के अनुसार जब चलती है, इस सोच समझकर हम अपने विचारों को क्यों नहीं करते हैं। इंसान के विचार हल्के क्यों हो जाते हैं। विचार करना, यदि विचारों में इतनी शक्ति है, हर सोचने के पूर्व मन में आप प्रश्न करना कि मेरा यह विचार मेरे जीवन को संवारेगा या बिगाड़ेगा। अपने अंदर उस अवचेतन मन से, अपने अंदर के उस मन से आप लगातार सोचते रहें कि पूरे समूह आप जो सोच रहे हैं वो पूरे समर्पण से सोचते हैं, पूरी शक्ति से सोचते हैं, और वैसे ही परिणामों को आप अपनी ओर अपने आप आते चले जाते हैं, आकर्षित करते चले जाते हैं। सत्य ये क्या है आप इसको जानते हैं, और जानते हुए भी आप क्या सोचते हैं। प्रश्न ये है, आपके विचार कैसे चल रहे हैं, आपके परिणामों में क्या चल रहा है, आपके मन में किस प्रकार के भाव चल रहे हैं।
ये सोच वाकई में इतनी शक्तिशाली है। यदि सोचा हुआ वास्तविकता में हकीकत बन जाता है। यदि सोचने में पैसे नहीं लगते तो हम सोच जीवन में सुखमय और समृद्ध बनाने वाली अगर सोच है तो दुनिया का हर इंसान अच्छा क्यों नहीं सोचता है? जो उसे पाना है वो क्यों नहीं सोचता है? ये एक बहुत बड़ी गलती है हमारी। हम सोचते तो हैं लेकिन कैसे सोचते हैं? हम हमेशा गलत सोचते हैं। अगर मैं तो यहाँ तक एक बात बोलता हूँ कि भगवान की उस कमेटी में सोचने पर टैक्स लगा दिया जाता कि आप जब भी विचार करोगे तो उस विचार में आपको क्या लगेगा? टैक्स देना पड़ेगा। तो यकीन मानना कि अगर टैक्स देना पड़ता तो फिर आप इंसान हमेशा अच्छी ही बातें सोचता। किसी के विषय में जलन अगर आप करोगे तो ज़्यादा टैक्स लगेगा, तो कभी जलेगा ही नहीं। हीनता वाले भाव करोगे तो और, निराशा वाले भाव करोगे तो और, हताश पने वाले भाव करोगे तो और, नकारात्मक भाव करोगे तो और टैक्स लगता चला जाएगा। आपका पैसा खर्चा होता तो निश्चित तौर से आप गलत सोचते नहीं। आप मानसिक रूप से अगर अच्छे विचार रखते हैं तो निश्चित आपका वो जीवन समृद्धता की ओर बढ़ता चले जाता है। आपकी वो गरीबी सब दूर हो जाएगी। आपके अंदर सदाचार आता चला जाएगा। आपके अंदर से दुराचार, वो विचार अपने आप निकलते चले जाएंगे और स्वयं की गलती पर अपने आप नियंत्रण होता चला जाएगा। बस वो आपका सोच। हम तो अनुभव से कहते हैं इंसान को घटिया और संकुचित सोच की कीमत हमेशा चुकानी पड़ेगी। आज भले ही उसके अकाउंट से वो पैसा तुरंत नहीं निकल रहा, लेकिन आपकी वो जो ना गलत सोच है, वो जो आपके नीचे दिखाने की सोच है, उससे वो नीचा हो या ना हो, पर आप तो निश्चित तौर से नीचे होते ही चले जाएंगे। तो जो मुद्दा आपके नियंत्रण से बाहर है, जो मुद्दा आपके नियंत्रण से बाहर है, उसकी चिंता से मुक्त हो जाइए। पर जो मुद्दा आपके नियंत्रण में है उसकी तो आपको निश्चित तौर से चिंता करनी चाहिए और उस पर समाधान आपको ढूंढना चाहिए। आप विचार करना कि दिन भर में ज़्यादातर आपके विचार कैसे चलते हैं, उन विचारों में क्या भाव होता है। अच्छे भाव होते हैं या बुरे भाव होते हैं? अच्छे भाव या बुरे भाव? अधिकांश आप देखेंगे, अधिकांश लोगों के विचार हमेशा अंदर बीमारी का भय रहता है। मुझे ये बीमारी है, मुझे वो बीमारी है। किसी के कारण किसी ने कुछ कह दिया है, उस अपमान का भय रहता है। अधिकतर ऐसा नुकसान का भय होता है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दूसरे की समृद्धि का भय होता है, वो आगे कहीं नहीं निकल जाए, वो आगे कहीं बढ़ नहीं जाए, है ना। कहीं मतलब वो जलन की भावना हमेशा आपको परेशान करती रहती है। नुकसान का भय आपको परेशान करता रहता है। किसी दुर्घटना का भय आपको परेशान करते रहता है। बच्चों के भविष्य की चिंता में आप जलते रहते हैं। वो उसका भविष्य, वो उसके भविष्य का निर्माता है, लेकिन आप फालतू की चिंता में कि उसका क्या होगा, वो कहाँ जाएगा, उसकी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, उसकी शादी होगी कि नहीं होगी, इस सब चिंता में आप लगे हैं। उचित मान सम्मान न मिलने का दुख हमेशा आपको रहता है। मैंने इतना किया, उसके करने के बावजूद भी मुझे कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला। बस हमेशा इन सब चिंताओं में आप घिरे रहते हैं। और नहीं तो बूढ़े लोग तो मृत्यु के भय में लगे रहते हैं कि अब क्या होगा, मेरा अंत मेरा कैसा होगा, किस प्रकार से होगा। अरे आपने अच्छा किया होगा तो अपने आप आपका अच्छा होगा। जब आपने अच्छा किया ही नहीं है तो क्या मतलब? आप जितना अन्य लोगों के लिए करते हैं वो यश नहीं मिलता है और दुखित होते हैं तो और दुख और आपको मिलता चला जाता है। लोगों के ऊपर आप जितना नकारात्मक, जितना गलत आप सोच रखते चले जाएंगे, उतनी ही अधिकांशतः वो आपको बुरा करते चलेंगे। मैंने इन विचार में दो बातों को सोचा, अंदर की सोच को दो बातों में ढोला। कैसे दो ढोला? अधिकतर जो लोग होते हैं, मैं भी और आप भी और बाकी सब भी, कि बीते हुए कल से जुड़ी घटनाएं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, उन पर हम ज़्यादा विचार करते हैं। जो बीत चुका है, जो हो चुका है, जिसमें हमारे अंदर ना तो हम बदलाहट कर सकते हैं, ना दुनिया की कोई बदलाहट उसमें कर सकती, लेकिन फिर भी हम उसको बदलने के चक्कर में बार बार जो गुजर गया उस पर सोचते हैं। आज आपको यही लेना है, जो गुजर गया उसके बारे में मुझे नहीं सोचना है। और अपने आने वाले भविष्य से जुड़ी अनजानी आशंकाएं, मतलब जो है हो ही नहीं सकती, आपको लगता भी नहीं है, लेकिन बार बार उन आशंकाओं से आप डर और भयभीत होते हैं। वो दो चीज़ें हमें अपने जीवन में अच्छी करनी है। जो पुराना हो गया है उस पर कभी विचार नहीं करना है। हो गया छोड़ दो। और आने वाली वो अनजानी आशंकाएं,
उन पर हमें चिंता विकल्प नहीं करना है। हम चिंता और विकल्प करते चले जाते हैं तो फिर क्या होता है, सभी का ये मानना होता है कि बीते कल को बदला नहीं जा सकता है, उससे सिर्फ सीख ली जा सकती है। आप उससे सीख लो, सीख लेने की मनाही नहीं है, जो कल गुजर गया है, लेकिन उसके विषय में बार बार अपने अंदर ने, लेकिन फिर भी बीता हुआ जो कल है सताता है। सबकी इच्छा रहती है कि भूत को भी मैं पकड़ लूं और भविष्य को भी, और उस भूत और भविष्य के कारण हम आज अपने जीवन को तनावपूर्ण जी रहे हैं, मात्र भूत के कारण और भविष्य के कारण। जो सामने वर्तमान दिख रहा है उसको हम जी नहीं पा रहे हैं, भविष्य के कारण और भूत के कारण। सभी लोगों की ये मानसिकता है। तो क्या ऐसा करें, ऐसी कौन सी औसत सोच इंसान के अंदर आना चाहिए, किस प्रकार से सोचें? तो हमेशा जिंदगी के निर्णय के समय अंदर की वो शक्ति आपके अंदर होना चाहिए जिसमें आपका व्यक्तित्व निखरे, जिसमें आपके अंदर ऐसी सोच हो। कैसी सोच हो? सबसे पहले नकारात्मक सोच। हाँ, सबसे पहले अंदर हमारे लिए जो कष्टमय सोच, वो अधिकांश लोगों के अंदर है, वो हमें नहीं करना है। दूसरी साधारण सोच। साधारण सोच कैसी है? वो साधारण सोच जैसे चाहे वैसे विचार आ रहे हैं, उन पर कोई नियंत्रण नहीं है, परिस्थिति अन्य लोगों के हाथ में होती है, हमारे हाथ में हमारा कुछ नहीं है, हमारे विचार का हम चुनाव नहीं कर पा रहे, और दूसरे हमारे जीवन के कौन हो गए? सारथी हो गए। एक तीसरे होते हैं सोचते तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है, अब वो सोच तो रहे हैं, सोचने के बावजूद भी जो सोच रहे हैं पर करने के लिए हम तैयार नहीं हैं, और सोचते हुए भी हम संदिग्ध हैं, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोग जो होते हैं, जो ये अपने आप पर विश्वास नहीं रखते हैं, सोचते तो बहुत अच्छा हैं, लेकिन सोचने के साथ खुद पर, अपने आप पर उनको विश्वास नहीं होता है, वो लोग कोई काम का नहीं। फिर कैसे सोचें? मैं कहता हूँ पावरफुल थिंकिंग होती है, पावरफुल सोच ही होती है जो एक्शन प्रधान होते हैं। एक्शन प्रधान मतलब लक्ष्यों की अगर आपने दिशा निर्धारित कर ली है, सोच से अगर आप प्रभावित हैं, तो क्या समस्या आ गई है किसी कार्य में, उसके समाधान में ढूंढने में लग जाएं आप, और अच्छा सोचे कि नहीं, मैं इसको करके ही बताऊंगा, मेरे जीवन का रिमोट कंट्रोल मेरे पास है, मैं अपने आप से इतना समर्पित हूँ और इतना संयोजित हूँ कि मैं जो सोचता हूँ वो कर लेता हूँ और करके ही बताऊंगा और हो ही जाएगा। आप इतना विश्वास रखेंगे जब तो आप बहुत कुछ और बहुत अच्छे बन पाएंगे। जब तक आप ये नहीं विचार करेंगे, जब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। दो विचार अपने जीवन में नहीं आने देना है। कौन से दो विचार? कि भूत में जो बीत गया है उस पर हम नहीं सोचेंगे, और दूसरा जो आने वाला भविष्य है उसमें आशंका, आतंकित वाले विचार अपने जीवन में नहीं लाएंगे। तो निश्चित तौर से, क्योंकि जीतने के लिए जरूरी नहीं है कि हम दूसरों को छोटा बनाएं, बस हम खुद को बड़ा कर जीतते चल, खुद को अगर बड़ा बना लेंगे तो निश्चित तौर से जीतते चले जाएंगे। जिंदगी सीमित समय है, उस सीमित समय में किसी को अगर नकली जिंदगी जीकर व्यर्थ जीवन जीना है और दूसरों का बुरा करते हुए सोचकर जीना है, तो वो कभी भी अच्छा नहीं बन पाएगा। और इस अच्छे जीवन जीने के लिए 4 बातें हैं, लेकिन आज समय अपना ज़्यादा हो गया। कल आपको वो चारों की चारों बातें मैं बताऊंगा कि 4 बातें जो अगर आपके जीवन में हो गई, उस 4 बातों को आपने जीवन में ले लिया, तो आपके सोच में, आपकी थिंकिंग में बदलाव होता चला जाएगा। वो 4 विचार क्या है, कल आप लोगों के बीच में रखूंगा, लेकिन आज 2 बातें, जो आज की प्रमुख 2 बातें, क्या? जो हो गया है उसके विषय में हम नहीं सोचेंगे, पहला। और दूसरा क्या है? भविष्य में आशंकाओं वाला जीवन, असंदिग्ध जीवन जो बुरा है वो नहीं सोचेंगे। अब अपने विचारों को निर्मल बनाने के लिए 4 बातें कल बताऊंगा आपको, ठीक है? तय रखते हैं। बोधि समाधि परिणाम सिद्धि सात्वोपलब्धि शिव सुख सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वसुदाने त्वां वंदमानस्य मास। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।